हे गाइस, दिस इज मोहम्मद अफरोज और दोस्तों आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन का डायग्राम। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इजीली स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन का डायग्राम बना सकते हैं। एंड देन दोस्तों इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप और भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप सिंपली हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। मैंने वहाँ पर ढेर सारे वीडियोज एंड डायग्राम्स बना के अपलोड किए हुए हैं विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इन्हें शेयर करें उन बच्चों के साथ जो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स को दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग कुछ इस तरह से एक ओवल बनाएंगे। दोस्तों ठीक उसी तरह से और एक बड़ा सा ओवल बनाएंगे, लेकिन इसको हम लोग सिर्फ रफ स्केच की तरह बनाएंगे क्योंकि हम बाद में इसे इरेज भी कर देंगे। इसको हमने सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि हम अपने डायग्राम को एक स्ट्रक्चर दे सके। दोस्तों उसके बाद से हम लोग स्केल से कुछ इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे एंड देन उसी के पैरेलल में और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। गाइस उसके बाद से हम लोग कुछ इस तरह से इस स्ट्रक्चर को ज्वाइन कर देंगे एंड देन गाइस सिंपली हम लोग कुछ इस तरह से यू शेप या फिर आप वी शेप कह लीजिए, कुछ इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर देंगे। दोस्तों इसे ड्रॉ करने के बाद हम लोग जो हमारा आउटलाइन था उसको इरेज कर देंगे एंड इरेज करने के बाद हमारा डायग्राम कुछ इस तरह से दिखेगा। एंड देन दोस्तों उसके बाद से हम लोग बनाएंगे इसके डेंड्राइट्स को। तो ये बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप सिंपली इसे ट्री के ब्रांचेस की तरह बना सकते हैं। दोस्तों इससे पहले वाला जो चैप्टर था यानी कि लाइफ प्रोसेसेस, उसके मैंने सारे डायग्राम्स विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना के ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को विजिट करें और उन वीडियोज़ को देख लें ताकि आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सको। तो दोस्तों आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें, वो आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो दोस्तों अभी जैसा कि हमने पहला डेंड्राइट बनाया ठीक उसी तरह सारे डेंड्राइट्स को बड़े आसानी से बना लेंगे। एंड गाइज अगर बात करें इस डायग्राम की तो ये डायग्राम बनाना बहुत ही आसान है एंड एग्जाम्स में ये पूछे जा सकते हैं एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो मैंने इसी वीडियो में आगे बताया है कि इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इस वीडियो को आगे तक पूरा देखें। तो गाइज हम सिंपली डेंड्राइट्स को कुछ इस तरह से बना लेंगे एंड दोस्तों जल्दी से जितने भी रिमेनिंग डेंड्राइट्स हैं उन लोगों को भी हम कुछ इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो गाइज इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के बाद अब हम इसके एंड पार्ट को ड्रॉ करेंगे। तो उसे ड्रॉ करने के लिए सिंपली हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे एंड थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए फिर नीचे की ओर सेम उसी तरीके से लाएंगे एंड फिर थोड़ा सा गैप छोड़कर कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। गाइज उसके बाद से उस गैप में कुछ इस तरह से ड्रॉ करने के बाद हम लोग एक ओवल शेप एंड में ड्रॉ कर देंगे। तो दोस्तों अब हमारा एक ही पार्ट इसमें ड्रॉ करना बच गया है जो है इसका मिडिल वाला, तो उसको हम लोग सिंपली कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। तो दोस्तों ये डायग्राम अब हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप कि आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इसे बनाएंगे। तो अब चलिए दोस्तों हम मूव करते हैं नेमिंग वाले पार्ट पर, यानी हम इस डायग्राम को अब लेबल करते हैं। तो गाइज हर बार की तरह बस आपको करना यही है कि आप जल्दी से एक कॉपी एंड पेन निकालिए एंड मैंने यहाँ पर इस डायग्राम में कुछ नंबर मार्क किए हुए हैं, तो आप इन सभी स्ट्रक्चर के नाम अपने कॉपी में लिखिए। दोस्तों इससे होगा ये कि आपको सभी स्ट्रक्चर्स के नाम विथ स्पेलिंग याद हो जाएंगे एंड एग्जाम में आप कम गलती करोगे। देन दोस्तों आप उसे मेरे डायग्राम से मिला सकते हो एंड देन आप देख सकते हो कि आपने कितना सही किया है। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि कैसे हम इजीली स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन का डायग्राम बना सकते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
तो गाइज़ हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो एक 5 मार्क्स क्वेश्चन है एंड ये आपको एमसीक्यू के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें सबसे पहले बोला गया है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड लेबल सेल बॉडी एंड एक्सॉन। तो गाइज़ इसमें सिंपली डायग्राम बना देना है जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, एंड जो पार्ट आपको लेबल करने के लिए कहा गया है आपको सिंपली उसे लेबल कर देना है। देन दोस्तों इसी क्वेश्चन में आगे पूछा गया है कि नेम द पार्ट ऑफ न्यूरॉन, यानी हमें न्यूरॉन के उस पार्ट को बताना है जिसमें ये सारे फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। तो दोस्तों उसमें पहला पूछा गया है वेयर इंफॉर्मेशन इज़ एक्वायर्ड। तो गाइज इंफॉर्मेशन जो न्यूरॉन का पार्ट डेंड्राइट पार्ट होता है वहाँ पर एक्वायर किया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा डेंड्राइट। देन दोस्तों इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है वो पूछ रहा है थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो गाइज इसका आंसर होगा एक्सॉन। तो एक्सॉन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू ये इंफॉर्मेशन ट्रेवल करते हैं। देन थर्ड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों इन व्हाट फॉर्म डज दिस इंफॉर्मेशन ट्रेवल। तो सिंपली इसका आंसर होगा द इंफॉर्मेशन ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स। देन दोस्तों लास्ट इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो पूछ रहा है वेयर इज द इम्पल्स कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। तो इसका आंसर होगा द इम्पल्स इज कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल सिग्नल एट द एंड ऑफ द एक्सॉन। तो गाइज इस डायग्राम से रिलेटेड बस यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको घुमा के पूछा जा सकता है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से नोट कर ले और याद कर ले। तो गाइज ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के डायग्राम से रिलेटेड। तो आई होप कि ये आपके एग्जाम प्रिपरेशन में मदद करे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोस के लिए, एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जब भी हम कोई वीडियोस अपलोड करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, गुड बाय एंड हैव अ गुड डे।